हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग HTML को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक ऐसे लेवल पर पहुंचेंगे जहां पर आप वेबसाइट्स बिल्ड करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेंगे। मैंने इस कोर्स को चैप्टर्स में डिवाइड किया है। इस कोर्स में टोटल 9 चैप्टर्स होंगे जिससे हम HTML को कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री होगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर सोर्स कोड को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग है। असल में जो है ये वीडियो बहुत शॉर्ट है। क्यों शॉर्ट है? क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, अगर आप वो देखें और कंप्लीट HTML को देखें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस एक वीडियो को देखकर HTML से वेबसाइट्स बिल्ड करना। सब कुछ बताऊंगा, रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगा। तो अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको नुकसान है। अगर वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको आज के बाद HTML से रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं दिखा देता हूँ कौन सी बुक से आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी HTML कोर्स को। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और मैं अपनी बुक को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी HTML एंड CSS वाली बुक को ओपन किया है। इसमें हम सिर्फ HTML कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं एक वीडियो में CSS भी सिखाऊंगा। तो अभी हमारा जो चैप्टर 1 है वो किस चीज से रिलेटेड है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर 1 हमारा स्ट्रक्चर है, चैप्टर 2 हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड है, चैप्टर 3 हमारा लिस्ट, लिंक्स, इमेजेस, टेबल, फॉर्म, एक्स्ट्रा मार्कअप, फ्लैश, वीडियो एंड ऑडियो। दैट्स इट। सिर्फ ये HTML यहाँ तक है। मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उससे भी पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो देखें। इंट्रोडक्शन आपको सबको पता होगा, अगर आप कोडिंग से वाबस्ते हैं कुछ टाइम से या कोडिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तब भी आपको पता होगा। अगर आप HTML सीखने आए हैं तो आपको HTML की फुल फॉर्म पता होगी। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपको पता चल गया। उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज उसे कहते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स और टैग्स का यूज कर सकें। अब जो ये HTML है इसमें काफी तरह के जो हैं वो टैग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले अब HTML यूज क्यों होती है? HTML बेसिक स्ट्रक्चर, वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने के लिए यूज होती है। मतलब अब वेबसाइट्स में हेडिंग्स हैं, इमेजेस हैं, टेबल्स हैं, उसको बनाने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। अगर बुक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा स्ट्रक्चर आ गया चैप्टर नंबर 1। यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, देख लेता हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है ये देख सकते हैं यहाँ पर आप कि हमें जो है वो किस तरह से जो है कुछ इस तरह का वेब पेज क्रिएट करना है जैसे इन्होंने करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत आसान है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। आप अगर एंड तक वीडियो को देखते हैं तो आप जो है ना कि स्ट्रक्चर बिल्कुल एक वेबसाइट्स बनाने के जो है वो काबिल हो सकते हैं। So let's look closer at the code from the last page. There are several different elements. Each element has a opening tag and closing tag. तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मुझे अपनी वेब पेज के अंदर कोई हेडिंग लिखनी है, अब फॉर एग्जांपल मुझे अपने वेब पेज के अंदर कोई हेडिंग लिखनी है, तो इसके लिए एक टैग होता है जिसका नाम होता है हेडिंग टैग। अब हेडिंग टैग पूरा नहीं लिखते, हेडिंग हम H1 लिखते हैं। मतलब H1 का मतलब होता है हेडिंग और 1 मतलब सबसे बड़ी जो है वो HTML में हेडिंग होती है वो H1 होती है। और यहाँ तक आस्ता चल के H2, H3, H4, H5 और H6 होती हैं। तो ये 6 हेडिंग्स होती हैं हमारे पास HTML के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं H1 सबसे बड़ी होती है, H2 उससे छोटी होती है, H6 जो होती है वो सबसे छोटी होती है। उसके बाद पैराग्राफ का टैग होता है। अच्छा, टैग्स लगाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको जो है लेस देन का साइन देना होता है,
फिर टैग का नेम देना होता है, फिर ग्रेटर देन का साइन देना होता है, फिर जब उसको क्लोज करेंगे तो पहले लेस देन का साइन देना होगा, फिर एक स्लैश लगानी होगी, फिर पैराग्राफ का नेम देना होगा, फिर जो है वो ग्रेटर देन का साइन देना होगा। तो अब ये सब काम कैसे करने, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने VS कोड में आते हैं। उससे पहले अगर आपको नहीं पता कि VS कोड क्या है, VS कोड एक एडिटर है, तो उसको पहले डाउनलोड कर लें अगर आपने नहीं किया। तो यहाँ पर मैं VS कोड डाउनलोड लिखूंगा, VS कोड डाउनलोड। तो मैं इसको जो है अपने कंप्यूटर में, मैक में, लिनक्स में, विंडोज के लिए इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो आप जिसमें भी हैं, विंडोज में, लिनक्स में, मैक्स में, तो आप सबके लिए इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका 32 है तो 32, 64 है तो 64। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा, आपको सिंपल नेक्स्ट करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो कोई जो है वो परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ पर अब जो है मैं अपना जो HTML कोर्स वाला फोल्डर है उसको जो है वो यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपल VS कोड। आपका जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने यहाँ पर लिखना है VS कोड। अब VS कोड में जो ये तो मेरा जो है वो कोड पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं अपना जो फोल्डर बनाया मैंने HTML वाला उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने बनाया फोल्डर कंप्लीट HTML कोर्स वाला, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा VS कोड है ना, ये उसी फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। ये वेलकम स्क्रीन है, इसको चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मुझे काम करना है HTML के अंदर तो ऑब्वियसली सी बात है मुझे HTML की फाइल बनानी पड़ेगी। तो फाइल कैसे बनानी है वो भी बता देता हूँ। तो आपको सिंपल यहाँ पर जैसे होवर करेंगे इस फोल्डर के नेम के ऊपर, जैसे होवर करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह के आइकन्स आ जाएंगे। जो फर्स्ट आइकन है उससे आप न्यू फाइल बना सकते हैं, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है पॉपअप में। उसके बाद यहाँ पर अगर क्लिक होवर करूंगा तो न्यू फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं होवर करूंगा तो रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पर होवर करूंगा कोलैब कर सकते हैं फोल्डर को। तो यहाँ पर सिंपल जो है वो फाइल पर क्लिक करता हूँ, मैं फाइल बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर फाइल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन HTML की फाइल है तो लास्ट में नेम जब खत्म होगा तो .html लगाना लाजमी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये HTML की फाइल है या कौन सी फाइल है। तो चाहे आप अपना नाम लिखें चाहे किसी का भी नाम लिखें, लेकिन .html लगाना जरूरी है। अभी जिस तरीके से हम काम करते हैं HTML के अंदर, तो हम जो है वो index.html ही नाम रखते हैं। तो मैं अभी index.html ही नाम रखूंगा। तो मेरी फाइल जो है वो रेडी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डॉक टाइप लिखना पड़ेगा HTML का, सही है। अब डॉक टाइप लिखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे जो है वो बॉडी का टैग लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे HTML का टैग लगाना पड़ेगा। ये सब कुछ क्या है, बॉडी, HTML, हेड, सब कुछ बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे हेड का टैग भी लगाना पड़ेगा, सही है, हेड का टैग भी लगाना पड़ेगा। अब हेड टैग के अंदर क्या होता है और बॉडी टैग के अंदर क्या होता है ये सब कुछ बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं कि इन सबको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर आपको शिफ्ट और 1 का जो की होता है वो प्रेस करना है, शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे तो आपको पास जो है वो एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाएगा। उसके बाद आप इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का जो है आपके पास इंटरफेस शो हो जाएगा। अब ये क्या है, अब ये जो है वो पूरा का पूरा HTML की बॉयलर प्लेट है, सही है। तो बॉयलर प्लेट है, अब इसके अंदर सब कुछ सिखाता हूँ। तो ये हमारा जो HTML5 हम सीख रहे हैं उसका डॉक टाइप है। उसके बाद हेड टैग के अंदर, और आपको सिर्फ इन 2 टैग्स पर फोकस करना है, हेड टैग एंड बॉडी टैग एंड हेड टैग। सबसे पहले हेड टैग के अंदर जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, आपकी वेबसाइट में कौन कौन सी फाइल जो है वो लिंक्ड है, आप किस किस चीज का यूज कर रहे हैं, तो अभी सब कुछ बताऊंगा। तो अभी हमारे पास और कोई फाइल नहीं है HTML के अलावा। तो अभी जो है ये मेटा वगैरह क्या है, मेटा UTF-8, ये आपको अभी इग्नोर कीजिए, इसकी जरूरत नहीं है देखने की। तो आप इसको इग्नोर करें अभी के लिए। अगर मैं इसको हटा भी दूं
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको हटा ही देता हूँ। सही है, इसको हटा दिया, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये मेरा डॉक्यूमेंट है। अगर मैं इस वेबसाइट को रन करना चाहूँ और अपने ब्राउजर के ऊपर देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉट देख रहे हैं आप, मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो क्रॉस का साइन आ रहा है, आप अभी डॉट देख सकते हैं। सही है, ये इसका मतलब है कि आपकी फाइल सेव नहीं है। पहले सेव कर लें। सेव कैसे करना है, Ctrl+S दबाएंगे अपनी कीबोर्ड में तो ये फाइल सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरी वेबसाइट का टाइटल क्या आएगा, क्योंकि वेबसाइट में अभी मैंने कुछ लिखा तो है नहीं, तो यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंट आएगा मेरी वेबसाइट के ऊपर। सही है, अब मुझे वेबसाइट को चलाना क्या है, बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि जहाँ पर index.html की फाइल है, यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है माउस का। सही है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे, कॉपी पाथ का ऑप्शन होगा, कॉपी पाथ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर जो कॉपी किया हुआ था पाथ उसको Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे, या आप सिंपल इस तरीके से भी पेस्ट कर सकते हैं। सही है, मैंने इधर पेस्ट कर दिया। अब हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहां पर मेरा कर्सर है वहां पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। डॉक्यूमेंट कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारी वेबसाइट का टाइटल है। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, माय वेबसाइट। तो अगर मैं अब यहाँ पर देखूं और पेज को रिफ्रेश करूं तो देख सकते हैं माय वेबसाइट लिखा हुआ आ चुका है। तो देखा गाइस कितनी इजीली है, हम कितनी इजीली जो है वो हमने अपनी वेबसाइट का टाइटल चेंज कर दिया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अब हम अपने वेबसाइट के अंदर टैग्स का कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि H1 टैग होता है, H1 को आपने सिंपल लिखना है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर रिफ्रेश करता हूं तो हेडिंग 1 जो है मेरे पास आ चुकी है। अब इसी तरह अब आपको जो है इसी को दोबारा लिखना है, लेकिन H2 में लिखना है, तो वो भी कर सकता हूँ सिंपल ऐसे जैसे टाइप किया, लेकिन मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको। अपनी कीबोर्ड के अंदर ऑल्ट का जो की होता है वो, उसके साथ शिफ्ट और डाउन एरो, जिससे हम गेम खेलते थे पहले, वो प्रेस करना है। इस तरह से प्रेस करेंगे तो मैं 6 बार कर लेता हूं क्योंकि हमारे पास 6 हेडिंग्स है, 4 5। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिंपल 2 लिखना है, उसके बाद यहाँ पर सिंपल 3 लिखना है, उसके बाद यहाँ पर सिंपल 4 लिखना है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो 5 लिखेंगे, यहाँ पर जो है वो 6 लिखेंगे। सही है, अब यहाँ पर भी 2 3 4 5 6 कर देता हूँ, 2 3 4 5 नहीं लिखा, 5, उसके बाद यहाँ पर 6। अब सेव कैसे करना है, Ctrl+S से सेव करना है। यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो सबसे बड़ी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग, उससे छोटी, उससे छोटी जो है, फिर उससे छोटी और लास्ट में जो है वो सबसे छोटी। मैंने आपको बताया था 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। सही है, अब मैं यहाँ से जो है वो 2 रहने देता हूँ, बाकी हटा देता हूँ, 2 रहने देता हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टैग क्या था, पी का टैग था ना, पैराग्राफ। हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, लेस देन पी एंड देन ग्रेटर देन लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है वो क्लोज भी कर देगा। उसको पता है कि आप जो है वो पैराग्राफ टैग का यूज करना चाह रहे हैं, तो आप कुछ भी जो है वो पैराग्राफ इसके अंदर लिख सकते हैं। लेकिन इनका जो अपना है वो बाय डिफॉल्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लोरेम एंड आगे जितने वर्ड्स आपको चाहिए पैराग्राफ आप वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 20 वर्ड्स का मुझे पैराग्राफ चाहिए, तो ये मुझे 20 वर्ड्स का पैराग्राफ दे देगा। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लिखिएगा, जो क्लाइंट की जो है वो जो जो बेनिफिट जो वो प्रोवाइड कर रहा होगा चीजें, आप वो यहाँ पर वो लिखेंगे। सही है, तो यहाँ पर आ गया लोरम इप्सम डॉलर सिट एमिट कंस्ट्रक्टर एट पिस्किंग, जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पर जो है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पर पैराग्राफ का टैग देख लिया, हेडिंग का टैग देख लिया। सही है, अब यहाँ पर आ जाते हैं ओपनिंग टैग जैसे ये बता रहे हैं और क्लोजिंग टैग, ये इसमें डिफरेंस बता रहे हैं आपको किस तरीके से ओपन करना है और किस तरीके से क्लोज करना है। अब यहाँ पर कोई भी टैग अगर आपको देखना हो तो आप जो है एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या होता है अभी बताऊंगा, आगे पढ़ेंगे हम। एट्रीब्यूट नेम होता है, ये एट्रीब्यूट नेम है और इसकी कोई भी वैल्यू देनी है तो इक्वल्स टू लगा के आगे कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू देख सकते हैं। ये बेसिकली लैंग्वेज चेंज कर रहा था यहाँ पर,
अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हम चैप्टर 2 की तरफ आते हैं, जो हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड है। टेक्स्ट के अंदर क्या है, जैसे मैंने अभी आपको ये चीजें बता दी कि हेडिंग्स होती हैं, और ये हमारा लेवल दिखा रहा है कि हेडिंग्स का क्या है, H1 H2 H3 H4 H5 H6, बाद पैराग्राफ दिखा रहा है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर है सिमेंटिक मार्कअप, स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसिस। सही है। अब पैराग्राफ के अंदर ही अगर आप स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग का टैग क्या करता है, मैं चाहता हूँ कि जो $set एमिट लिखा है ना, ये स्ट्रॉन्ग हो, मतलब इसका जो टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो। मैं यहाँ पर इसको Ctrl+X करता हूँ और स्ट्रॉन्ग का टैग लगा देता हूँ। आपको पता है कैसे लगाना है टैग, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। सही है। अब जो मेरा $set एमिट है वो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर है। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देख रहे हैं ये बोल्ड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। सही है, ये टेक्स्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आप इस तरह का काम भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक टैग है एम्फेसिस का, EM, जिससे आप जो है वो आई थिंक इटैलिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरा जो ये है इसको मैं इटैलिक करूँ तो मैं EM टैग के अंदर इसको लिख दूंगा, EM टैग, और उसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखूंगा तो ये देखें ये इटैलिक हो गया। सही है, ये इटैलिक हो गया हमारा फॉन्ट। तो आप इस तरह के काम भी कर सकते हैं टैग से। तो ये हमारा जो है वो चैप्टर 2 है। और यहाँ पर ब्लॉक पॉइंट भी है एक टैग, जिससे जो है वो आप अपने जो टेक्स्ट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बुक दे दूंगा, आप इसको खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा। मैं अभी आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ये बात बता रहा हूँ कि आप HTML में कैसे चीज़ों को यूज कर सकते हैं और कैसे जो है बिल्कुल एक एक्सपर्ट HTML डेवलपर बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्लॉक पॉइंट इस टैग का ज़्यादा यूज होता नहीं है, तो मैं भी आपको नहीं बता रहा इस टैग के बारे में। उसके बाद है ABBR। सही है, ABBR नेशनल, ये जो है बता रहा है एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पर जो है ABBR टैग्स भी होता है, इसको मैं चला के भी देख लेता हूँ अपने पास। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है इसकी जगह में इसको बल्कि इसके नीचे ही पेस्ट कर देता हूँ। सही है। अब यहाँ पर ABBR के अंदर इन्होंने प्रूफ लिखा, बाकी जो है वो ऐसे ही चला दिया। मैं देखता हूँ, ये देखें ABBR टैग ने क्या किया, सबके नीचे जो है वो डॉट लगा दिया। ये स्टाइल को अलग अलग, मतलब ये जो टेक्स्ट है इसको अलग अलग तरह से स्टाइल करने के लिए हमारे पास अलग अलग टैग्स हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं साइड टैग का भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, साथ साथ मैं आपको सब कुछ चला के भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं चला लेता हूँ, यहाँ पर एक जो है वो मिस हो चुका है। अब यहाँ पर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है वो साइड के अंदर आ रहा है, बाकी ऐसे आ रहा है। तो ये देखें इसने जो है वो टेक्स्ट को एक तो इटैलिक किया, और टेक्स्ट का जो साइज था उसको जो है वो फॉन्ट वेट था उसको कम किए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हार्ड है थोड़ा, और ये जो है वो थोड़ा स्लो है, मतलब लो है। इसकी जो अपनी खुद का जो वेट है वो थोड़ा लो हो चुका है। आप देख सकते हैं एक तो इटैलिक हो चुका है, दूसरा लो हो चुका है। अब यहाँ पर और टैग्स हैं, यहाँ पर डिफिएंट टैग है। अब डिफिएंट टैग भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सोर्स कोड जो है वो फ्री में मिलेगा सारा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोर्स कोड जो है वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब ब्लैक होल जो है वो यहाँ पर डिफिएंट टैग के अंदर आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं अलग अलग स्टाइल से हो रहा है। आप देख सकते हैं, आप इनमें से कोई सा भी स्टाइल यूज करेंगे वो आपके लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाइंट है वो किस तरह की जो स्टाइलिंग मांग रहा है आपकी वेबसाइट के अंदर। आप उसी तरीके से जो है अपने वेब पेज को स्टाइल करें, ये आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आप जो है वो दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं home@example.org, ये आप एड्रेस भी दे सकते हैं अपनी जो है एड्रेस टैग के अंदर। जैसे हर चीज का टैग बना हुआ है, तो आपको जैसे यहाँ पर इन्होंने कोड लिखा और यहाँ पर रिजल्ट भी दिखा रहे हैं, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। आप जो है href का एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी ईमेल को जो है वो सेट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, जो यूजर को दिखेगी। अब ये एक टैग लगाया है। अब एक टैग जो है वो लिंक के लिए यूज होता है। लिंक के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जो है
इसको मैं यहाँ से ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी हम कमेंट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा मैं क्या करना चाह रहा था अभी। तो अभी मैं यहाँ पर ए लिखूंगा ना और इंटर करूंगा, तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसने क्या किया, इसको ओपन भी कर दिया, क्लोज भी कर दिया और एक एट्रीब्यूट भी लगा दिया। अब href का एट्रीब्यूट क्या करता है, मैं चाहता हूं मैं इसके अंदर लिखूं गोइंग टू गूगल, बल्कि गो टू गूगल। मैं गूगल की वेबसाइट पर जाना चाहता हूं। कैसे जाऊंगा, मैं यहां पर अगर आऊंगा और मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, सही है। यहां पर क्लिक करूंगा तो भी कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं गूगल की वेबसाइट पर पहुंच जाऊं। तो यहां पर अगर मैं लिखूं google.com और यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी कर लूँ, यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ पर अपने वेब पेज के अंदर आऊँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँ। तो इससे क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं गो टू गूगल पर क्लिक करता हूँ और मैं गूगल की वेबसाइट के ऊपर जो है वो पहुंच जाऊंगा। तो ये कैसा लगा, ये अच्छा था ना। उसके बाद यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं जो है यहाँ पर इस पर क्लिक करने से न्यू टैब में इसको ओपन करूँ। ये तो अभी इसी टैब में ओपन हो रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि इस टैब में ओपन ना हो, ये ऐसा ही रहे, मुझे बैक करने की जरूरत ना पड़ेगी, न्यू टैब में ओपन हो जाए। तो एक और एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं, टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैक। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गो टू गूगल पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा न्यू टैब में जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो है वो और चीजें और जो है वो टैग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टैग्स हैं मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो हम जो है वो ज्यादातर यूज करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल टेक्स्ट, अब ये वो सारी चीजें इन्होंने एक साथ करके दिखाई हुई है। अब यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं जो हमारा लिस्ट से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो काफी तरह की लिस्ट होती है। सबसे पहले होती है ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर आपको सिंपल OL का टैग लगाना है जिससे आप ऑर्डर लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा OL, इंटर करूंगा तो ओपन भी हो जाएगा, क्लोज भी हो जाएगा। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जो है वो इस सबको कमेंट कर देता हूँ। अब कमेंट क्या होता है आगे प्रॉपर चैप्टर है, अभी हम पढ़ेंगे। आपने अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल+// दबाना है तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब ग्रीन कलर से क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अब आप अगर ब्राउजर पर देखना चाहेंगे तो ये कोड रन नहीं होगा, वो समझेगा कि कुछ भी नहीं है। ये आप अपने मतलब के लिए रख सकते हैं, मतलब आप हेडिंग के ऊपर बताना चाहें कि ये मेरी हेडिंग है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसलिए इसको कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर OL लिख दिया। अब यहाँ पर OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, LI मतलब लिस्ट आइटम, आइटम्स भी तो ऐड करने हैं मुझे, तो यहाँ पर मैं आइटम्स को भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर इन्हीं की एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसी को कोड को मैं इनके कॉपी करता हूँ और चला के दिखा देता हूँ जरा किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे Ctrl+C एंड यहाँ पर आता हूँ और इसकी जगह मैं पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V, और यहाँ पर जो है OL से पहले लेस देन का साइन भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारी लिस्ट जो है वो क्रिएट हो गई है। इसमें क्या है, OL का टैग लगाया, उसके अंदर काफी सारे लिस्ट आइटम्स लगाए हैं, तो कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा काम। तो ये 1 2 3 करके जो है हमारे पास लिस्ट आ चुकी है, ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास ओपन हो चुकी है यहाँ पर। इसी तरह ये ऑर्डर लिस्ट थी। इसी तरह हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट भी होती है जिसमें हम जो है यहाँ पर 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा डॉट डॉट। अभी 1 2 3 आ रहा था, अब हमारे पास डॉट डॉट शो होगा। तो इसी के नीचे जो है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। मैं इसलिए इसको कमेंट नहीं किया अभी, UL के पहले लेस देन का साइन लगा देता हूँ। यहाँ पर देखें ये जो है वो पूरी की पूरी ऑर्डर लिस्ट है और ये जो है वो अनऑर्डर लिस्ट है, आप देख सकते हैं। अब आपको किस तरह की स्टाइलिंग चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब होती है डेफिनेशन लिस्ट, सही है। अब इसके अंदर जो है वो डेफिनेशन लिस्ट इतनी ज्यादा यूज होती नहीं है, तो मैं अभी के लिए इसको जो है वो इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन लिस्ट का आप देखेंगे वेबसाइट्स के अंदर बहुत कम, अगर 100% में से आप बोल सकते हैं कि 95% जो है वो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट यूज होती है। तो इसलिए जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये डेफिनेशन लिस्ट, तो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। उससे मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपको साथ साथ ये चीजें भी बता रहा हूँ कि आप क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वीडियो को स्किप नहीं करें, एंड तक ज़रूर देखें। उसके बाद यहाँ पर है नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट मतलब, नेस्टेड का मतलब क्या होता है? नेस्टेड का मतलब होता है एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ अगर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड बोलते हैं, सही है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है, तो ये क्या है? नेस्टेड लिस्ट है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर जो है नीचे आता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये क्या हो रहा है कि पहले यूएल बनाया, उसके अंदर एक एल आई आई है, सही है। फिर उस यूएल के बाद एक एल आई आई, एल आई ये इसी यूएल के अंदर है, सही है। ये सबसे पहले एक यूएल है, उसके अंदर दो एल आई है, फिर उस यूएल के अंदर ही एक और यूएल है, फिर उसके अंदर भी कितना एल आई है? चार एल आई है। फिर उसके बाद जो है वो एक एल आई और है, और यहाँ पर जो है हमारी नेस्टेड लिस्ट तैयार हुई है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरह से वो शो होगी, सही है, क्योंकि जो है तो यहाँ पर एक के अंदर एक है, तो वो इस तरह से आगे आगे होकर शो हो रही है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया। अब यहाँ से जो है मैं इन सबको कमेंट करूंगा। कमेंट आपको पता है, कंट्रोल पर प्लस फॉरवर्ड स्लैश अगर आप लगाएंगे तो ये जो है आपका कमेंट हो जाएगा, और आपको जो है वो नीड नहीं पड़ेगी। इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ये अलग बचा हुआ है। तो यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ और यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल दिखा दी इन्होंने सब लिस्ट की कि किस तरह से अभी हमने देख ली। हमारा चैप्टर 4 है लिंक से रिलेटेड। लिंक्स, अब आप लिंक्स कैसे बना सकते हैं HTML के अंदर। आपको मैंने जैसे अभी बताया था कि ए टैग के अंदर जो है आप लिंक का यूज कर सकते हैं। अब देखें कि कैसे हमने href के अंदर ये जो लिंक डाला था, हम गूगल पर जा रहे थे, ये भी बिल्कुल सेम जो है वो इसी तरह ही बता रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप जो है वो ULLI के अंदर भी जो है वो इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें जैसे ये अब जो है यहाँ पर LI के अंदर अगर हम यूज करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा लिंक, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर पी है, पी के टैग के अंदर उन्होंने यूएल यूज किया, और यूएल के अंदर जो है इन्होंने LI का यूज किया। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ करके, कंट्रोल C कर लेता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल V कर लेता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं YouTube का दे देता हूँ youtube.com। उसके बाद यहाँ पर जो है वो दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, आपने फाइवर का आपको पता होगा, fiverr.com एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गो टू यूट्यूब, और यहाँ पर लिख देता हूँ गो टू फाइवर, सही है, गो टू फाइवर। अब यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूंगा तो मैं फाइवर के ऊपर पहुंच जाऊंगा और गूगल यूट्यूब के ऊपर पहुंच जाऊंगा। मैं दो बना लिए। गो टू यूट्यूब पर क्लिक करता हूँ तो फाइल कुड नॉट बी एक्सेस। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने चैनल का जो है वो URL कॉपी कर लेता हूँ, सही है, सॉरी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या, URL जो है वो सही हमने पेस्ट नहीं किया, इसलिए ये नहीं चल रहा। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो मैं जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपना जो मेरा चैनल है उसके ऊपर पहुंच जाऊंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मैं अपने चैनल के ऊपर रीडायरेक्ट हो गया। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, इतने हेल्पफुल वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। आप आगे बताएंगे क्या बनाना है तो मैं उसी के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। तो यहाँ पर आ जाता हूँ दोबारा से। आपने देखा कि हम कैसे जो है वो पेज पर रीडायरेक्ट हो गए। सॉरी, मैंने यहाँ से पेज भी क्लोज कर दिया। दोबारा से कॉपी पास्ट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और अब मैं गो टू फाइवर पर क्लिक करता हूँ तो फाइल सही से मैंने एड्रेस नहीं डाला हुआ, तो आई थिंक मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर मैं पहले फाइवर को ओपन करता हूँ, fiverr.com। फाइवर पे मैंने यहाँ पर किया, और यहाँ पर जो है यहाँ पर अब मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ आके, यहाँ पर जल्दी से पेस्ट किया। अब मैं फाइवर के ऊपर पहुंच जाऊंगा। यहाँ पर मैं गो टू फाइवर पर क्लिक करूंगा तो मैं अपनी फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट है उसके ऊपर पहुंच जाऊंगा। आपने देखा लिंक्स कैसे काम कर रहे हैं। हम किसी भी टैग के अंदर जो है एक टैग को यूज कर सकते हैं, जैसे नेस्टेड टैग्स होते हैं इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये इन्होंने तरीका बताया हुआ है कि कैसे जो है वो वर्क कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने पूरा प्रॉपर करके दिखाया है सब चीजों के साथ। अब यहाँ पर हम जल्दी से अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा है इमेजेस से रिलेटेड। अब ना हम अपनी वेबसाइट के अंदर इमेजेस भी लगा सकते हैं।
अब किस तरीके से लगा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास इमेज का टैग होता है HTML के अंदर, तो मैं यहाँ से ना कुछ इमेजेस को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ इमेज गूगल से। मैं जल्दी से इमेजेस करूँगा और यहाँ पर जो है अपना फोल्डर सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। सही है, मेरा कौन सा फोल्डर है, यहाँ से मैं आऊँगा और यहाँ से बैक आता हूँ और यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो कंप्लीट HTML कोर्स वाला फोल्डर रखा हुआ है। तो जल्दी से जो है यहाँ पर आऊँगा और इसके अंदर मैं अपनी इमेजेस को जो है वो इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इसको किया। उसके बाद अभी के लिए एक ही रहने देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हम इमेजेस को कैसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सही है, इसको मैं कमेंट किया कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से। उसके बाद यहाँ पर इमेजेस का टैग है, अब इमेज का भी टैग है। आपने क्या करना है, IMG लिखना है, इंटर करना है। दो चीजें आपके पास आएंगी, सोर्स, इमेज का सोर्स क्या है, कहाँ पर पड़ी हुई इमेज, ऑल्ट, किस चीज से रिलेटेड इमेज है। अगर आप ये ना भी दें तो आपकी मर्जी है, इमेज फिर भी लग जाएगी, लेकिन आप मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसके अंदर आप लगाएं किस चीज से रिलेटेड इमेज है, ये अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो इमेज मेरे पास क्या पड़ी है, कहाँ पड़ी है, इसी फोल्डर के अंदर डॉट एंड फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। तो इसका मतलब है जहां पर आप खड़े इसी करंट फोल्डर के अंदर आपके पास इमेज पड़ी हुई है डाउनलोड डॉट जेपीजी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड डॉट जेपीजी एक मेरे पास इमेज आ गई है। यही मेरी इंसर्ट हो जाएगी, फाइल को कर दूंगा सेव जल्दी से। उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इमेज आ चुकी है कितनी इजीली। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप इसके अंदर हाइट और वेट को सेट कर सकते हैं। ये चीजें तो हम CSS में देखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। 300 पिक्सल्स कर देता हूँ हाइट, तो यहाँ पर मेरे पास बड़ी हो गई है। वेट अगर मैं करना चाहूँ 500 पिक्सल्स, वेट 500 पिक्सल्स, तो वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जो है देखता हूँ तो मेरी वेट भी जो है वो बड़ी हो रही है। तो आप अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं जितना करना चाहें। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ, हमने इमेज देख ली, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑल्ट में भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ट्री इमेज। मैं अभी कुछ भी लिख रहा हूँ ऐसे ही, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो जिस चीज से रिलेटेड इमेज है आप वो लिख दें। सही है, तो ये आपको ब्राउजर पर शो नहीं होगा, लेकिन आपको पता होगा, आपका जो भी कोड रीड कर रहा होगा डेवलपर, उसको पता चल जाएगा कि किस चीज से रिलेटेड जो है ये इमेज है। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं आऊं और देखूं कि इन्होंने इमेज का तरीका बता दिया, सही है, तो यहाँ पर इमेज का यही तरीका है, सोर्स है और आपको ऑल्ट के अंदर कुछ भी देना है। और इन्होंने देखा कि यहाँ पर हाइट वेट भी सेट करके दिखाई है, जो मैंने आपको पहले ही करके दिखा दिया। एक और प्रॉपर्टी है अलाइन राइट, ये भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं अगर अलाइन राइट प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो राइट साइड पे जो है ये मेरी इमेज आ जाएगी। सही है, तो मैं भी नहीं करना चाहता, मैं इसको दोबारा से इस तरीके से ही कर देता हूँ जैसे पहले थी। फाइल को कर देता हूँ सेव। ये काम हम सारे CSS से करेंगे। तो यहाँ पर आ जाता हूँ नीचे, तो यही थी हमारी इमेजेस। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं जल्दी से। ये इन्होंने इमेजेस दिखाई हुई हैं कैसे लगी हुई हैं। तो उसके बाद हमारा है टेबल्स। अब टेबल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। ये जो है वो 6 चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, टोटल 9 चैप्टर्स हैं। तो जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर अब हम टेबल बना सकते हैं। इसको कॉपी करता हूँ, फिर आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी, एंड देन यहाँ पर आता हूँ, इसको जो है वो कमेंट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सही है, यहाँ पर पेस्ट किया। अब यहाँ पर टेबल का जो है वो हमेशा हर बार कॉपी होते हुए वो रह जाता है। अब क्या है टेबल, मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल किस तरीके से बनाना है और समझाता भी हूँ ये क्या है, TDTR क्या है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको टेबल बनाना है, तो आपको सिंपल, आपको पता है टेबल का टैग लगाना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, अपने टेबल के अंदर 3 रॉस बनानी है। सही है, 3 रॉस। तो आपने क्या करना है, इसको अभी हटा दें, इसको समझें, अभी है ही नहीं है, ये चीजें हैं ही नहीं। तो आपको सिंपल क्या करना है, इन चीजों का भी नहीं देखना, आपने 3 जो है वो TR टैग बना लेने, मतलब टेबल रॉ। 3 TR बना लिए, 3 रॉस बनानी, इसलिए मैंने 3 जो है वो TR बना लिए, मतलब टेबल रॉ। अब मुझे तीनों रॉ के अंदर 3 3 मतलब डेटा दिखाने, 1 2 3 करके लाइन से। सही है, तो आपने क्या करना है,
टीडी का टैग लगाना है, मतलब टेबल डेटा, और जितना डेटा दिखाना चाहते हैं एक लाइन में वो आप रख सकते हैं। इधर 3 3 रख दिया, एंड दैट्स इट, सिर्फ इतना ही है। फाइल को करता हूँ सेव और आपको दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके, तो ये टेबल की तरह बन चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, 3D TD, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग भी पास कर सकता हूँ, यहाँ पर भी एक TD लगा देता हूँ, इसके अंदर भी कुछ स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, यहाँ पर भी एक TD लगा देता हूँ, इसके अंदर भी कुछ स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। फाइल को करता हूँ सेव और यहाँ पर दिखाता हूँ। अब जितना करना चाहें आप कर सकते हैं, वो उसकी लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी इसको बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपका टेबल है। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ और चीजें आती हैं। टेबल का हेड होता है और टेबल की बॉडी भी होती है, तो वो चीजें भी होती हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ जल्दी से, और अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और नीचे जो है वो पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर आता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट किया तो यहाँ पर मेरा पेस्ट हो गया। फाइल को करके सेव करके पहले आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। अब ये बोल्ड कैसे हुआ और ये कैसे इस साइड पे आया, वो यहाँ पर लॉजिक लिखा हुआ है इसका। तो सबसे पहले टेबल का टैग लगाया, फिर टेबल रॉज बनाई, सही है, टेबल रॉज बनाई। कितनी रॉज बनाई? 3 रॉज बनाई। यहाँ पर भी देख सकते हैं 3 रॉज ही है, सही है। अब पहली को स्किप कैसे किया, TH लिखा और उसको खाली छोड़ दिया, तो यहाँ पर आप जो स्पेस देख सकते हैं वो इसी वजह से आ रही है, सही है। अब यहाँ पर उन्होंने सैटरडे लिखा और यहाँ पर जो है वो संडे लिखा। अब ये स्कोप कॉल लिखा, कॉल मतलब कॉलम, तो यहाँ पर इन्होंने स्कोप जो है वो कॉल लिखा है, कॉल का मतलब होता है कॉलम, और रो भी लिखा नीचे, स्कोप इसका मतलब होता है रो। तो यहाँ पर रो और कॉलम लिखा, तो इस तरीके से इन्होंने जो है इसको किया हुआ है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल दैट्स इट, ये इतना ही है। आप जिस तरीके से चाहें, अगर ये भी स्किप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। मैं इसको भी खाली छोड़ सकता हूँ, यहाँ पर देखूँ अगर तो रिफ्रेश करता हूँ तो मैं इसको भी खाली छोड़ सकता हूँ, सही है। आप जिस तरीके से करना चाहें वो टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। आपको ज्यादा अच्छी स्टाइलिंग आती होगी तो आपकी मर्जी है वो। मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ जल्दी से, और यहाँ पर ये भी वही तरीका बताया। अब आपने कि थोड़ा सा अच्छा टेबल बनाया, आप इसमें CSS भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जब हम CSS पढ़ेंगे तो इन चीजों को जो है वो और डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही जैसे इन्होंने बताया मैंने कर लिया, अभी आपको बता दिया बेसिक। अब हमारा चैप्टर 7 जो है वो फॉर्म से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कितने चैप्टर 2 और रिमेनिंग है और वो किस किस चीज से रिलेटेड है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और हमारा चैप्टर 8 एक्स्ट्रा मार्कअप, और चैप्टर 9 जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। चैप्टर 9 जो है वो फ्लैश ऑडियो वीडियो है। तो यहाँ पर जो है मैं आ जाता हूँ अपने चैप्टर 7 के ऊपर, है ना, 7 के ऊपर है जो फॉर्म से रिलेटेड है। तो फॉर्म्स पे आ जाता हूँ। अब फॉर्म्स कैसे क्रिएट करना है HTML के अंदर, देखा जाए पूरी HTML में तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, सबसे मेन चैप्टर होगा ये फॉर्म का। तो यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको फॉर्म का टैग लगाना है, सही है। फॉर्म का टैग अगर आप लगाएंगे तो इसमें 2 चीजें होती हैं, एक जो होता है एक्शन, एट्रीब्यूट, जैसे आपको पता है एट्रीब्यूट, एक होता है एक्शन, एक होता है मेथड। अब इनका ज्यादा यूज होता नहीं, ये काम हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करते हैं, तो मैं भी आपको बता नहीं रहा। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो इनको डिटेल्स में देखेंगे। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्म के अंदर आप जैसे ये बता रहे हैं कि आप P टैग का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम P टैग का यूज नहीं करेंगे, हम लेबल और इनपुट देखेंगे। तो फॉर्म आपको पता है किस तरीके से होता है, मैं आपको एक फॉर्म का टैग लगा के दिखा देता हूँ। फॉर्म का टैग आप जैसे ही लगाएंगे उसके बाद यहाँ पर जो है आपको लेबल और इनपुट चाहिए होगी। यहाँ पर एक लेबल का टैग होता है जिसमें हम एक फॉर का एट्रीब्यूट भी है, फॉर के एट्रीब्यूट को भी आप इग्नोर करें। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा। यहाँ पर इंटर योर यूजर नेम लिखता हूँ, इंटर योर यूजर नेम, सही है, इंटर योर यूजर नेम। उसके बाद यहाँ पर मैं एक इनपुट का टैग लगाता हूँ, इनपुट मतलब यूजर से कुछ इनपुट लेना है, इसकी टाइप है टेक्स्ट, आप कुछ भी टाइप रख सकते हैं। फाइल को करता हूँ सेव और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है एक इंटर योर यूजर नेम आ गया और यहाँ पर सामने एक इनपुट आ गई, आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। अब अगर आप चाहते हैं कि ये इनपुट इसके नीचे है तो हमारे पास होता है ब्रेक का टैग, BR टैग होता है, जिससे एक लाइन की ब्रेक लग जाती है। आप जितनी लाइन की मर्जी लगा सकते हैं, जितनी लाइन की लगानी है उतने ज्यादा आप BR भी लगा सकते हैं। एक और लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से हो रहा है। तो ये तरीके से हो रहा है,
तो अभी मैं रिमूव कर देता हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तो आप टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, आप टाइप इज इक्वल टू ईमेल भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आप ईमेल टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड भी रख सकते हैं, सही है। पासवर्ड अगर मैं करूंगा तो मुझे नजर नहीं आएगा, जैसे आपको पासवर्ड नजर नहीं आता ना, तो इस तरीके से आपको नजर भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर जो है आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। इन्होंने बताया आप लेबल और इनपुट का यूज कर सकते हैं, जैसे ये बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है टेक्स्ट एरिया होता है, आपने यूजर से जो है वो कोई मैसेज गेट करना है तो आप टेक्स्ट एरिया के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया को कॉपी कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है टेक्स्ट एरिया। मैं इसके बाद एक ब्रेक लगाता हूँ, फिर उसके बाद लगाऊंगा ये टेक्स्ट एरिया। अब इसके अंदर काफी सारी चीजें, कॉलम्स हैं, रॉज हैं, सही है। तो यहाँ पर आ गया इंटरव्यूअर, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, सही है। इंटरव्यूअर ये जो लिखा आ रहा है इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। आप अपनी मर्जी से इसके अंदर कुछ भी लिखें। आप यहाँ पर रॉज को बढ़ा सकते हैं, कॉलम्स को बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर 10 करना चाहता हूँ रॉज, तो रॉज मेरी जो है वो बढ़ जाएंगी। तो देखें रॉज जो है वो बढ़ गई है। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज होती है इनपुट के अंदर, प्लेस होल्डर। यहाँ पर प्लेस होल्डर जैसे आप बनाएंगे, यूजर नेम अगर मैं लिखूं इसके अंदर तो ये कहाँ पर आएगा, ये इनपुट के अंदर आएगा, सही है। नेम की स्पेलिंग सही लिख लेता हूँ। तो ये जो यूजर नेम है ये इनपुट के अंदर आएगा। अब ये लिखा नहीं रहेगा, जैसे आप कुछ टाइप करेंगे वो हट जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से काम भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है नीचे आता हूँ और यहाँ पर जो है वो काफी सारी चीजें हैं, फिर हम इसको देख लेंगे जब हम जो है वो कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, जब हमारा ये जो HTML का कोर्स है वो कंप्लीट होगा, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स आ जाते हैं, अगर 100 लाइक्स आते हैं तो मैं इसी कोर्स में जो जो पढ़ाया होगा उसी का यूज करके एक धमाकेदार वेबसाइट आपके लिए लेकर आऊंगा, जिससे आप रियल लाइफ में जो है वो HTML को कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो अभी जो है यहाँ पर जो है और भी चीजें, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ड्रॉप डाउन जो मेन्यू है ये आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर Ctrl+C, यहाँ पर आया और इसके अंदर ही पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पेस्ट किया। अब ये होगा आपको सेलेक्ट का टैग लगाना है और यहाँ पर डिवाइसेस जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आप काफी सारे दे सकते हैं, जिसके अंदर ऑप्शन का टैग लगा के आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो एक कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर आप रेडियो जैसे होता है ना, आप कंट्री सेलेक्ट करें फॉर्म्स के अंदर आते हैं, आप इस तरीके से काम इसमें कर सकते हैं और आप काम ये जो है वो इससे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है सेलेक्ट का टैग भी इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद इनपुट है, इनपुट में भी काफी सारी चीजें होती हैं। अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, जैसे टाइप बताई, फाइल भी होती है, इसी तरह रेडियो भी होती है, रेंज भी होती है। वो आप सर्च करेंगे ना अगर गूगल के ऊपर इनपुट टाइप्स HTML, तो आपके पास सारी टाइप्स जो हैं वो आ जाएंगी। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो बटन का टैग भी होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बटन भी बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बटन भी, जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है ना, तो यहाँ पर मैं जैसे ही बटन भी बना के दिखा देता हूँ, बटन इज इक्वल टू सबमिट फाइल को कैसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक बटन भी आ जाएगा। तो जिसपे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इससे पता है क्या होगा, जब भी देखा आपने पहले बड़ा था, ये बड़ा था, ये मैंने बड़ा किया। अब जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ ये छोटा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सही है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो ये छोटा हो रहा है ना, पहले छोटा इसलिए हुआ था क्योंकि सबमिट फॉर्म का टैग आप जब भी लगाते हैं ना तो उसके अंदर जो भी बटन अगर आप लगाएंगे उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेज जो है वो रिलोड होता है। अगर ये काम आप फॉर्म के टैग को हटा के करेंगे तो आपका पेज रिलोड नहीं होगा। इसको भी करने का एक सही तरीका है, वो हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है, जावास्क्रिप्ट की एक प्रॉपर्टी है जिससे आप के पेज को रिलोड होने से रोक सकते हैं। एक चैप्टर है हमारा एक्स्ट्रा मार्कअप, देख लेते हैं एक्स्ट्रा मार्कअप क्या होता है। अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक्स्ट्रा मार्कअप में क्या क्या चीजें। कमेंट्स हैं, सही है, डॉक टाइप है, मतलब ये जो हम पढ़ चुके हैं डॉक टाइप मैंने आपको बता दिया था। अब कमेंट्स हैं, आप कमेंट्स लगा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से लगाना है कमेंट। उसके बाद आईडी एट्रीब्यूट है, मतलब
आपके पास दो चीजें होती हैं, सही है, क्लास होती है और क्लास का एट्रीब्यूट होता है, और आप जो है आईडी का एट्रीब्यूट होता है। अब क्लास और आईडी जो है वो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि मैं बटन के ऊपर स्टाइल करूं, सही है, अब आप इसको ना एक क्लास देंगे, क्लास के एट्रीब्यूट है, इसके बाद आप कुछ भी क्लास का नाम दे सकते हैं जो मर्जी, जैसे आप अपनी HTML फाइल का नाम देख सकते थे कुछ भी, इसी तरह क्लास का नाम भी कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने लिख दिया BTN। अब मुझे इसको स्टाइल करना है, सही है, मैं फाइल को करता हूँ सेव। अब मैं यहाँ पर अभी कोई फाइल तो नहीं बनाई, मैं यहाँ पर आता हूँ और स्टाइल का टैग लगा देता हूँ। मैं इनलाइन स्टाइल इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं, अब मुझे क्लास दी है ना, क्लास को मैं रिप्रेजेंट करूंगा डॉट से, डॉट लगाया, उसके बाद मैं लिखूंगा BTN, जो मेरी BTN वाली क्लास है ना, तो वो, उसको आप क्या करो, उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, उसका बैकग्राउंड कलर आप रेड कर दो। फाइल को करूंगा सेव, तो यहाँ पर BTN की जो भी क्लास थी उसमें मेरे पास कलर ऐड हो गया। मैं आपको अभी करके दिखाना नहीं चाहता, लेकिन अभी मैं आपको, क्योंकि क्लास की बात आई है तो मुझे करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्लास में जो है इस तरीके से कर दिया। अगर यही काम मैं आईडी के थ्रू करना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं आईडी लिखूंगा। दो एट्रीब्यूट होते हैं, क्लास और आईडी। आईडी आप एक पेज में एक ही बार यूज कर सकते हैं, क्लासेस आप मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं। अगर मुझे, अब मैं फाइल को सेव करूं, क्या मुझे मिलेगा इसका आउटपुट रेड मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हम क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से और आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं हैश से। रिफ्रेश करूंगा तो मुझे जो है इसका कलर मिल जाएगा। जरूरी नहीं है रेड, आप जो है ऑरेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फाइल को करता हूँ सेव, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ऑरेंज भी आ जाएगा। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर जो है आगे आ जाते हैं। यहाँ पर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब यहाँ पर मैं अगर आऊं, यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर अपना न्यू टैब में, और इनलाइन वर्सेस ब्लॉक लेवल एलिमेंट, सही है, इनलाइन वर्सेस ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया तो ये W3 स्कूल की एक वेबसाइट ओपन हो गई। अब यहाँ पर आपको सारे बताएगा कौन से एलिमेंट्स इनलाइन होते हैं, कौन से एलिमेंट जो है वो जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो लिस्ट भी मिल जाएगी। यहाँ पर आई थिंक लिस्ट होगी, इन्होंने देखी थी मैंने, यहाँ पर होगी तो देख सकते हैं ये इनलाइन एलिमेंट्स है, सही है, ये है इनलाइन एलिमेंट्स। और यहाँ पर जो है ये है आई थिंक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर मैं इनलाइन, अच्छा ये है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ये जो है ये सारे के सारे ब्लॉक लेवल हैं। अब ब्लॉक लेवल में कौन कौन से आते हैं, जैसे एड्रेस आता है, हमने पढ़ा, असाइड पढ़ा, ब्लॉक कोड मैंने आपको बताया था, कैनवास है, फिगर है, फिर कैप्शन है, जैसे हमने पढ़ा था, पी का टैग पढ़ा, OL का टैग पढ़ा, UL का टैग पढ़ा, टेबल का टैग पढ़ा, अब फुटर का नहीं पढ़ा, फॉर्म का टैग पढ़ा, LI का टैग पढ़ा, और HR मतलब आप जो है वो लाइन ऐड कर सकते हैं किसी भी। अब हम डिफ का पढ़ने वाले हैं अभी टैग, ये है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो होते हैं, मैं आपको अभी एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है इनलाइन आते हैं, जैसे हमने ए का टैग पढ़ा, ABBR का टैग पढ़ा, यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने पढ़ा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक मैं लगाता हूँ इनलाइन, एक लगाता हूँ ब्लॉक, सही है। अब यहाँ पर अगर मैं आऊंगा और यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ, अभी इसको कमेंट कर देता हूँ, एक मैं लगाता हूँ इनलाइन टैग, एक लगाता हूँ ब्लॉक लेवल टैग, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का टैग। तो इनलाइन में सबसे पहले मैं ए का टैग ले लेता हूँ, ए का टैग लगा लेता हूँ, जिसके अंदर लिखता हूँ, अभी मैं कोई URL नहीं डाला, गो टू गूगल लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ और रिफ्रेश करूँ और इस पे ऊपर राइट क्लिक करूँ, सही है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे ना हम, तो हमारे पास यहाँ पर जो भी हम एलिमेंट्स लगाते हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। अब यहाँ पर ये जो है, अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं तो ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ इस जो अपनी जगह है वो ले रहा है, सही है, अब अपनी जगह ले रहा है ये। इसके अगर आगे मैं कोई एक और इनलाइन एलिमेंट का यूज करूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और इनलाइन एलिमेंट लगा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं बी का टैग लगा देता हूँ, बोल्ड का टैग, सही है, यहाँ पर मैं बी का टैग लगा देता हूँ और यहाँ पर
कुछ भी लिख सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूंगा तो ये इसी के आगे आएगा। आगे क्यों आया? क्योंकि जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सिर्फ अपनी वेट लेते हैं, मतलब वो पूरी की पूरी वेट नहीं लेते हैं, वो सिर्फ अपनी वेट लेते हैं। और उससे आगे अगर आप कोई भी टैग लगाएंगे इनलाइन का, तो वो अपनी लाइन में जितनी भी जगह बची होगी वो दूसरे एलिमेंट को एडजस्ट करेगा। ये नहीं कि वो उसको बोलेगा भाई अगली लाइन में जाओ, वो बोलेगा आ जाओ भाई, इधर जगह है, आप इधर आकर बैठ सकते हो। आप कुछ इस तरीके से समझ लें। और हमारे पास जो होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, वो क्या होते हैं, वो अपनी पूरी की पूरी वेट लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर OL टैग में लगाता हूँ, सही है। अब यहाँ पर इसको कमेंट करता हूँ और OL लगाता हूँ, उसके अंदर कुछ लिस्ट बना लेता हूँ LI, और यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूंगा आकर, और यहाँ पर मैं OL पर मैं जैसे होवर करूंगा, OL मेरा किधर गया, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी वेट ले रहा है, यहां तक नहीं ले रहा जितनी इसकी जगह थी, ये पूरी की पूरी वेट ले रहा है। जैसे इनलाइन ले रहा था वैसे नहीं ले रहा, ये किसी को अपनी लाइन में आने भी नहीं देगा। अब मैं अगर एक और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का यूज करूं, यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, एक और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का यूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेबल। टेबल का मैं बल्कि कोई छोटा टैग ले लेता हूँ, क्योंकि टेबल हमें बनाना पड़ जाना है फिर। तो यहाँ पर जो है मैं फॉर एग्जाम्पल P का टैग ले लेता हूँ। P का टैग ले लिया, यहाँ पर P और लोरम में इसके अंदर 10 लिख देता हूँ, फाइल को किया सेव, और यहाँ पर जो है रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, वो बोल रहा है भाई मेरे पास जगह नहीं है, आप अपनी लाइन में जाओ। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा मार्कअप के अंदर आते हैं। तो उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर जो बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आप पर अगर कहूँ तो ये फ्लैश ऑडियो वीडियो से रिलेटेड, क्योंकि हमें जो भी काम करने होते हैं ऑडियो और वीडियो से रिलेटेड वो हम करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो ये HTML में यूज होने वाली चीज नहीं है, ऑडियो और वीडियो। आप जो है ये काम आप HTML से नहीं करते, ये आप जावास्क्रिप्ट से ही करते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये कोर्स जो था बेसिक HTML का कोर्स, बेसिक टू एडवांस, सब चीजें हमने कवर की। तो ये आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल था। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, क्योंकि आपको पता है बड़ी वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दें, ताकि ऐसी कोर्सेज आपके लिए लाता रहूं। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।